इस टाइप से चलें, परंतु सबसे ज्यादा आज जो है तो गाइस आज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि और आज ही के दिन उनका दिवासन हुआ था। मेरे सामने चल रहा है कार्यक्रम, उसको दिखाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो के ब्लॉग्स के साथ और मेरे साथ बने रहो। चलो आपको दिखा रहे फट से कार्यक्रम। संविधान के शिल्पकार महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं महामानव परम पूज्य डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपके चरणों में सत सत नमन अर्पित करते हुए, जैसे कि बात कही गई है, आज 6 दिसंबर संपूर्ण विश्व के लिए एक शोक की लहर दी गया था। क्योंकि गीत अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन 2 लाइन बिल्कुल गुनगुना सकते हैं। भीमा घे पुना जन्म तू या दिनासाठी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा। आज हमारे भारतीय संविधान के शिल्पकार, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में एक अलग ही ख्याति, जो असल विश्व गुरु के जो चालक हैं वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। परंतु जब 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस आता है तो कई सवालों के साथ आता है, कई बार आंखें नम भी होती हैं और कुछ सवालों को घेर भी लिया। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व रत्न कहे जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस है, जो पूरा विश्व पूरा देश मना रहा है। जैसा आप सबको पता है कि अगर बाबा साहब यहाँ नहीं होते तो ना तो ये भारत होता आधुनिक भारत, और ना ही इस तरह का कारवां होता, अपन खुले स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र अवस्था में सांस ले पाते। तो हम कृतज्ञ हैं और पूरा भारत बाबा साहब के इस योगदान पर कृतज्ञ है, जो आज उन्होंने इतना अच्छा एक बड़ा संविधान और समानता फैलाकर हम सबको जीने का अधिकार दिया। दीवाने इश्क के जहां में लोग होते हैं, हमारी लोगों ने दीवानगी न पहचानी। हम तो आशिक हैं, भीम जी पे मरते हैं, नाम पर उनके देंगे कुर्बानी। गुलामों के भी गुलाम थे, तो उस गुलामी की जंजीर तोड़ने एक 16 बनता था। अपने लोगों को राजा बना सकता है, स्वयं राजा बन सकता है, और यही बात बाबा साहब ने
संविधान के तहत हमको प्रदान की हुई है, इससे हम राजा बनो और अपना शासन अपने हाथ से चलाओ, अपने इच्छानुसार चलाओ। तो साथियों, मैं फिर से आपको एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग राजा बनने का काम करें। अब बहुत सारे शिक्षित हो गए हैं, बहुत पढ़ लिख लिया है, इसको अमल में लाने के माध्यम से शिक्षित हुई, संपत्ति रखी, अपने नाम से बीमा करी, अपने नाम से संपत्ति रखती हैं, अपने नाम से सोना चांदी सारी चीजें खरीदती हैं, दुकानें डाल लेती, अपने नाम से घर परिवार और सारी चीजें स्टेटस खड़ा कर लेती हैं। आज उन महिलाओं को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 7 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, धर्म परिवर्तन नहीं किया था, जिसको हम हृदय और विचार परिवर्तन का नाम दे सकते हैं अपनी सामाजिक भाषा में या बोलचाल की भाषा में। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज का यह कार्यक्रम, आज का ब्लॉग है परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसे हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। 6 दिसंबर 1956 को अली अकबर रोड, 26 अली अकबर रोड दिल्ली में, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे उस समय पे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उससे, और 26 अली और अकबर रोड दिल्ली पे रहते थे। वहाँ आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो आज अपने देह शरीर को छोड़कर गए थे। और दोस्तों बताएं, आज का जो भारत अपन देख रहे हैं, और आज का जो इतना बड़ा जो संविधान है और सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश का जो है, जहाँ पे बोलने, सुनने, खाने, पीने, ओढ़ने, उठने, बैठने, और जो अपन स्वतंत्र अवस्था में जो सांस ले रहे हैं, और जो समानता की भावना जो दिख रही है, वो बाबा साहब के मेहनत का फल है। और बाबा साहब ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया इस सब समानता के लिए, क्योंकि वो एक निचली जाति से आते थे, जहाँ उन्होंने बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारे छुआछूत, बहुत सारा भेदभाव झेला है। और उन्होंने फिर कसम खाई कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा होऊंगा और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूंगा। तो बाबा साहब ने भारत से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका में बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, बैरिस्टर ऑफ लॉ, PhD, और एशिया में 2 PhD, लगभग तो 4 हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय थे। लगभग 4 PhD हैं उनके पास में, 8 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। और जो संविधान जब बनने की बारी आई, तो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति और सबसे ज्ञानी व्यक्ति बाबा साहब थे, जिन्होंने ये संविधान को अपने हाथ में लिया, संविधान का लेखा जोखा अपने हाथ में लिया, और भारत और विश्व के अंदर सबसे बड़ा लिखित संविधान इस देश को दिया, सबसे बड़ा लोक। आज हम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अम्बेडकर चौक सिवनी पे आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए के ब्लॉग के साथ। बुझाएंगे नफरतों के दिए, बुझाएंगे नफरतों के दिए, बुझाएंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। एंजॉय दिस कार्यक्रम। आज हम डॉक्टर बाबा साहब कार्यक्रम में शामिल थे। अच्छा लगा। जैसे कि आपको हर ब्लॉग में जानकारी मिलती है, तो ये तो भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी, इसमें आपको जानकारी मिली, उनके बारे में जानने मिला। तो भाई अब आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। और चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो बाय बाय।